प्रधानमंत्री आवास पर सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। सेना प्रमुखों ने पीएम को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। अन्य से अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल। सेनाओं को प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट आदेश, कहा पाकिस्तान की हर हरकत का पूरी ताकत से जवाब दें। पीएम मोदी ने कहा वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा, हर आतंकी घटना का जवाब इसी तरह से दें। भारतीय नेवी का पाकिस्तान को मैसेज, वीडियो जारी कर कहा जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाएंगे। सीज फायर के बाद कल की रात शांति से गुजरी। सेना ने जारी किया बयान, कहा जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक शांति रही। सेना ने कहा कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं, हाल के दिनों में पहली रात शांति से गुजरी। सीज फायर के बाद खुले इंडिया के 32 एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव से आम लोगों के लिए खोले गए। भारत पाक तनाव के बीच 15 मई तक बंद किए गए थे, उस आदेश को वापस लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का यात्रियों को आदेश, यात्रियों को सलाह, उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट्स चेक करते रहें। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्थिति सामान्य, बीती रात सीमा पार कोई गोलीबारी नहीं हुई। अखनूर में भी हालात सामान्य, किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं। सेना ने कहा सीज फायर के बाद कल की रात शांति से गुजरी। भारत सरकार ने पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इंडिया टीवी को खबर को सही बताया। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया टीवी की आधी अधूरी क्लिप दिखाई थी, पाकिस्तान की आर्मी ने पूरी क्लिप नहीं दिखाई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने अगर अब सीज फायर का उल्लंघन किया तो हमला होगा, तीनों सेना मिलकर जबरदस्त जवाब देंगी। भारतीय सेना ने कहा आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सेना के पास आगे का प्लान है। 24 घंटे अलर्ट पर हैं। सीज फायर उल्लंघन के मामले में सभी फील्ड कमांडर्स को खुली छूट, उचित कार्रवाई करने के अधिकृत आदेश दिए गए। सेना के मुताबिक युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने वादा खिलाफी की, भारतीय क्षेत्र में यूएवी और छोटे ड्रोन भेजे, सेना ने कड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा दावा, 7 मई की कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकवादी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे शामिल थे। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक और मुदासिर अहमद की हमले में मौत हुई। भारतीय सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए गए। पाकिस्तान की घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए थे। टॉप मिलिट्री अफसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के ऑपरेशन का डिटेल साझा किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। मिस्र के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर। भारत ने आज फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा। रियासी के सलाल बांध का एक गेट खोला, कल भी खोले गए थे गेट। सीज फायर के बाद बघियार डैम का एक गेट खोला गया। पहलगाम हमले के बाद से सिंधु जल समझौता स्थगित। पटना लाया गया शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का पार्थिव शरीर। मंत्री नितिन नवीन और तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान की गोलीबारी में मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे। जाकिर हुसैन के परिजनों से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, हर मदद का आश्वासन दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में जाकिर हुसैन की मौत हुई थी। पंजाब के 6 बॉर्डर जिलों में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद। संगरूर में स्कूल की आज भी छुट्टी। पंजाब के फिरोजपुर और गुरदासपुर में भी आज स्कूल बंद। डीसी की लोगों से अपील, बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। जोधपुर में आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। एनआईए ने एक खालिस्तानी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। विदेश में रहने वाले बबर खालसा के आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू और फरिंदा से जुड़ा था। दिल्ली एयरपोर्ट की सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। बदलती हवाई क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा एजेंसियों के लागू किए गए नए नियमों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी, अपनी एयरलाइन से मिलने वाली जानकारी पर ध्यान दें। फ्लाइट की सभी जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट से लें। फेक न्यूज को आगे न बढ़ाएं। बंगाल सरकार का सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश, अलर्ट रहें। कानून व्यवस्था तोड़ने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर फिलहाल रोक। सीमा पर तनाव को देखते हुए एहतियातन फैसला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा आतंकवाद का खात्मा पूरी दुनिया ने देखा। पात्रा ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पाक का झूठ बेनकाब हुआ। संबित पात्रा ने कहा भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों का सफाया किया। सेना ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हुआ। संबित पात्रा ने कहा पीएम मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। संबित पात्रा ने कहा पाकिस्तान जनता की भी भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान ये जानता है पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत के पहुंच में है। बीजेपी ने कहा जिन्होंने मांग का सिंदूर मिटाया वो मिट्टी में मिल गए। ये नया भारत है, घर के अंदर घुस के मारता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा पाकिस्तान आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ एक्शन जारी, कई की गिरफ्तारी, कई जेल में। ऑपरेशन सिंदूर में हुई जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, मुश्किल घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव ने कहा, हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है। उन्होंने जो कार्रवाई करनी हो उसके लिए उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया, सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया। सरकार से बहुत सारे सवाल हैं, वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सेना को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पूरे देश को सेना पर गर्व है। सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, बोले पहलगाम की घटना के बाद सभी आतंकियों को सबक सिखाया था। दुनिया ने हमारी सेना के पराक्रम को देख लिया। जगदम्बिका पाल ने कहा, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान से भारत में आतंकियों का आना बंद होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, हमारी एयरफोर्स ने कहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हमारी पूरी तैयारी है। रवि किशन का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ गए तो प्रहार तो हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को घोषित और पोषित करने का काम करती है। पुष्कर सिंह धामी का बयान, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक कायराना हमला था। आतंकियों ने पर्यटकों को उनके धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, बुद्ध का जीवन सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु संगम में पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों का जनसैलाब। वैशाखी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर, दर्दनाक हादसे में कुल 13 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। मौके पर राहत बचाव अभियान चलाकर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मामले में जांच जारी। रायपुर सड़क हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जताया, बोले हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घटना की जांच कराई जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर में हीट वेव से जनजीवन प्रभावित, गर्मी की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल। सिंहस्थ की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार जुटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कहा धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिरई महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भारत ने मालदीव्स को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी। मालदीव्स में विदेश मंत्री ने ट्वीट कर भारत सरकार का आभार जताया। उत्तर प्रदेश में नया पावर प्लांट बनाएगा अदानी पावर। राज्य ने 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर दिया। एक साल में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिला। भारत ईयू के बीच एफटीए पर 11वें राउंड की बातचीत कल से शुरू होगी। 16 मई तक वार्ता चलेगी। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच 11वें राउंड की बातचीत दिल्ली में होगी। 2025 के आखिर तक पूरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मध्य प्रदेश के इंदौर में 16 मई को टेक्सटाइल कॉन्क्लेव होगा। उद्योगपतियों की हाल की टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में जो जारी की गई है जानकारी दी जाएगी। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 8 कंपनियों का मार्केट कैप बीते सप्ताह गिरा। रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर संन्यास लेने की घोषणा की। 2 दिन पहले ही कोहली ने बीसीसीआई के सामने संन्यास लेने की इच्छा जताई थी। बोर्ड ने दोबारा विचार करने के लिए कहा था। T20 क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं कोहली। फिलहाल वनडे और आईपीएल में खेलना जारी रखेंगे। संन्यास लेने के बाद कोहली ने कहा, मैं अपने टेस्ट करियर को खुशी से याद रखूंगा। मैंने क्रिकेट और अपनी टीम के लिए बेस्ट किया, बेस्ट दिया, दिल से धन्यवाद के साथ विदाई। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में कुल 123 मैचेस खेले, 30 शतक, 31 अर्धशतकों के साथ 9,230 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान है विराट कोहली। विराट ने कुल 68 मैचों में कप्तानी की, जिनमें से 40 मैचों में भारत को जीत मिली। विदेश में कोहली की कप्तानी में भारत के कुल 37 मैच खेले, जिनमें से भारत को 16 में जीत, 15 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, 6 मैचेस ड्रॉ रहे। भारत में कोहली की कप्तानी में कुल 31 मैच खेले, 24 जीत और 2 हार मिली, 5 मैच ड्रॉ भी हुए। बीसीसीआई ने विराट कोहली का आभार जताया। ट्वीट कर लिखा, टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत हुआ, लेकिन विरासत हमेशा जारी रहेगी। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। विराट कोहली के संन्यास पर हरभजन सिंह ने हैरानी जताई। ट्वीट कर लिखा, अभी संन्यास क्यों लिया? अपनी कप्तानी में कोहली ने टेस्ट में रिकॉर्ड 7 दोहरे शतक लगाए थे। साल 2020 में आईसीसी ने विराट कोहली को दशक का सबसे बेस्ट क्रिकेटर चुना था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली ने सबसे ज्यादा 9 शतक जड़े। इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ 5-5, न्यूजीलैंड और अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 और बांग्लादेश के खिलाफ 2 शतक लगाए। आईपीएल के बाकी बचे मुकाबले 16 या 17 मई से शुरू हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण 9 मई को किया गया था स्थगित। आईपीएल फाइनल कोलकाता से बाहर किए जाने की संभावना। क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर के आयोजन स्थलों में हालांकि नहीं होगा कोई बदलाव।